नमस्कार। आज एक बार फिर कीमती पन्ना बाय नीतेश पांडे इस चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के डिमांड के बाद आज मुझे लगा कि इस छोटे से टॉपिक को एक बार पुनः कवर करना चाहिए। आइए चेक करते हैं टेंस से संबंधित। टेंस का मतलब काल। काल को यहाँ समय समझेंगे। काल मतलब मौत वाला काल नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि में लिखा था, सब कुछ छोड़ चल पड़ोगे तुम, काल ले जाने जब आएगा, जीवन में जो दिया मरण में साथ वही केवल जाएगा। लेकिन वो काल मौत को कहते थे। यहाँ हम लोग समय के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेंस जिसे समय के रूप में कहेंगे तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट, हमें चूंकि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए जो पैराग्राफ देता है उसके बारे में आवश्यक है जान लेना। सबसे पहले तो प्रेजेंट सॉरी, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। तो हिंदी वाक्य के हिसाब से आप देखिएगा, अगर वाक्य के अंत में है का संबोधन है का साइन है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। था कोई ऐसी बात है जो बीत चुकी है, जो हो चुका है, था पास्ट है। और कोई ऐसा वाक्य जिसमें गा गे गी या कोई फ्यूचर से संबंधित समस्या का जिक्र हम करते हैं, जैसे सत्यम कल गोरखपुर आएगा। आएगा, गा का मतलब यहाँ पे गा का कोई भूमिका नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस दैट सच टाइप ऑफ सेंटेंस इज फ्यूचर। इसका क्या मतलब है और इसको किस प्रकार से हम लोग मॉडल के थ्रू इसे बनाने का प्रयास करते हैं, आज के इस वीडियो में यही आप देखेंगे। बेसिकली चीजें जान लीजिए। बेसिक फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो केवल तीन है, डू, बी और हैव। इसी डू से हम डज बनाए हैं और इसी डू से पास्ट फॉर्म डिड बनाए हैं। इज में इज, एम, आर और इसका पास्ट बना है वाज और वर, ये आप जानते हैं। हैव का सिंगुलर हैज और इसका पास्ट है हैड। अब इस बेसिक वर्ब के जो प्रकार हैं, जो काइंड्स हो सकते हैं, वो आप सभी जानते हैं। इन्हीं में से किसी का इस्तेमाल हम लोगों ने प्रेजेंट के लिए, इसी में से किसी का पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए हम लोगों ने मॉडल वर्ब को स्पेशली विल और शैल को रखा है। लेकिन विल और शैल के अलावा भी ये कुछ मॉडल है जिसका क्या मतलब है, क्या प्रयोग है, ये हम लोग इसी वीडियो में, बहुत ही छोटे से वीडियो में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। बस बने रहिए इसमें और चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले जिस काल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान, भूत और भविष्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बेसिक फॉर्म को इसलिए यहां रख दिए हैं क्योंकि आप यहीं से देख सकते हैं डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है और डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की। और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब ले रखा है विल और शैल, मॉडल के रूप में। क्या है मॉडल, इसको भी हम समझाते हैं। बी का जो पार्ट है इज, एम, आर, वाज और वर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और वाज वर होती है पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर के लिए हमने मॉडल विल और शैल लिया है और इसकी मां बी, विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल को मॉडल हमने लिया ही था फ्यूचर के लिए, विल और शैल के साथ हम उठा के हैव लगा देते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बन जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन तीनों में हम हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ कंटीन्यूअस में हैव के साथ बीन लगाते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में। तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन करके हम पूरा टेंस का निर्माण बनाए हैं, किए हैं। ये आप जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अब आइए देखिए प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है जिसका साइन है मतलब वर्तमान, और अगर इंडेफिनिट है तो इसका मुख्य है ता है, ते है, ती है। अब यही समझ जाइएगा। लेकिन अगर पास्ट का इंडेफिनिट हुआ तो क्या हो जाएगा, था, थे, थी या ता था, ठीक। और यहां फ्यूचर है तो गा, गे, गी, तीनों का इंडेफिनिट समझ जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो राम जाता है, पास्ट इंडेफिनिट है राम जाता था, फ्यूचर इंडेफिनिट है राम जाएगा। बस सीधी बात ऐसे समझिए। अब
अगर राम जाता है हमें अंग्रेजी बनाना हो तो राम गोज, अगर हमें पास्ट बनाना हो तो राम वेंट, और फ्यूचर बनाना हो तो राम विल गो। ये अंग्रेजी का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक, अभी इसी वाक्य को अगर हम लोग निगेटिव में चेंज करें तो देखिएगा, इसका हो जाएगा राम डज नॉट गो, पास्ट हो जाएगा राम डिड नॉट गो, और फ्यूचर हो जाएगा राम विल नॉट गो। एक बात यहां पे आप सभी लोग अभी समझ जाएंगे कि जैसे आपने निगेटिव लगाया यहां डज आ गया, यहां निगेटिव लगाया डिड आ गया, लेकिन यहां फ्यूचर वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां भी विल था और यहां विल के बाद आपने नॉट लगा दिया, ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन इन दोनों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहां पे पहले से डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ था, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कहां से ये डू और डज आ गए, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, और यहीं से पूरा टेंस। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज यहां देखिएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा था और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फ्यूचर के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में यहां भी आई थी और यहां भी आई है, लेकिन यहां ऐसा क्या हुआ कि वेंट की जगह पे यहां गो हो गया, गोज की जगह पे यहां गो हो गया। मुख्य रूप से अगर देखें तो सारा खेल यही आपकी समझ में आने वाला है। अगर एक सेंटेंस हम आपके सामने कहें कि आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, आपसे टेंस पूछा जाए कि कौन सा टेंस है, आप कौन सा टेंस बताएंगे? मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। इसी वाक्य को अगर फ्यूचर में बनाना हो तो आपको केवल यहां पे प्रयोग कर देना है आई शैल गो टू स्कूल डेली। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में जैसे आपने शैल लगा दिया, इसका अर्थ फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से गागेगी के हिसाब से आने लगेगा। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम केवल फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब एज अ मॉडल रख दे, केवल इसलिए रख दे क्योंकि वो प्रेजेंट के बजाय हमें फ्यूचर के बारे में कुछ कहना हो, विल और शैल लगा देंगे, पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, इसी में हम ईएस लगा देते हैं। मतलब अभी बेस फॉर्म में जो मैंने डू और डज लगाया था, डू में ईएस लगा था तो डज लगा था, बिल्कुल वही प्रक्रिया यहां सिंगुलर में ईएस लग जाती है। लेकिन जैसे बेटा निगेटिव सेंटेंस होता है तो इस गोज का मतलब है कि इसमें डज छिपा हुआ है, और जैसे डज के स्थान पे, जैसे गोज में से डज निकला, निगेटिव आपने लगाया, अब ये वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में यहां पे आ जाती है। यही प्रक्रिया इस राम वेंट का मतलब राम डिड गो, बात समझिएगा, राम वेंट वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती, सेकेंड फॉर्म नहीं होती, यहां पे डिड छिपा हुआ है, जैसे यहां पे डज छिपा हुआ था, तो डिड को जैसे आपने निकाला निगेटिव आ गई, और जैसे इस वेंट में से डिड निकला ये अपने मूल फॉर्म में गो में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर वर्ब का फॉर्म आप देखेंगे तो तीनों में याद रखिएगा कि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होती है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होती है। कैसे? इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर मॉडल वर्ब के साथ आप लेते हैं तो हम यहां लिख दे रहे हैं यहां पे फर्स्ट फॉर्म। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक जगह यस या ईएस लगता है और एक जगह यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। लेकिन ज्यों ही ये सेंटेंस निगेटिव होगा, ऐसे समझिएगा, जैसे सेंटेंस निगेटिव होगा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, डू और डज के साथ जैसे नॉट लगेगा ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, डिड के साथ जैसे नॉट लगेगा ये वर्ब सेकंड फॉर्म में जो बेसिक फॉर्म होती है इसकी इंडेफिनिट की, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और फ्यूचर तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता ते ती। अगर सेंटेंस असर्टिव है, अगर सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है, तो वहां वर्ब में यस या यस उस कंडीशन में लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी दे और यू है, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वहां कोई दिक्कत नहीं है।
केवल जहां सिंगुलर होगा, ही, सी, इट या कोई नाम अगर होगा सब्जेक्ट में ता, ते, ती के साथ, तो वहां समझ जाइएगा वर्ब में यस या ईएस का लगना आवश्यक है। और यह भी पहचान है कि सेंटेंस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। वर्ब जैसे अपने सेकंड फॉर्म में आएगी, इसका मतलब कि वो पास्ट इंडेफिनिट में है, कोई दिक्कत ही नहीं इसे पहचानने में। और जैसे सेंटेंस निगेटिव हुआ, डू डज आया, डिड आया, इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी ही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, पास्ट इंडेफिनिट ता था, ते थे, ती थी, व्हाटएवर जो भी, और फ्यूचर में गागेगी, ये तीनों इंडेफिनिट का, और तीनों इंडेफिनिट में वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक जगह केवल यस या ईएस आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक जगह केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में आएगी जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे वो निगेटिव होगा, डिड नॉट लेगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। बस दो बात याद रखिएगा। आइए, जैसे यहां ता है वैसे यहां पे आ जाता है रहा है, रही है। बात समझिएगा, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, जारी रखना। ऐसा जैसे वह जा रहा है, तो वाक्य को देखने के बाद ऐसा लगता है वह जा रहा है, सेंटेंस तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका जाने का क्रम अभी भी चल रहा है। मतलब जाने का क्रम ऐसा है, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगा पढ़ते पढ़ते, खा रहा है खाते खाते, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी दिखाई जाती है, इसलिए हम वहां प्रयोग कर देते हैं रहा है, रही है। अगर यही पास्ट हुआ तो रहा था, रही थी, कुछ भी। अगर फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी, कुछ भी। अब देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब जब आप लगाएंगे तो यहीं पे आ जाता है इज, एम, आर, और यहां पे आ जाता है वाज और वर, और रहा होगा, रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे थे, डू या डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, और यहां पे फ्यूचर के लिए हम लोगों ने मॉडल रखा। अभी देखा, एक सेंटेंस मैंने पीछे लिखा था कि आई शैल गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, और उसी में जैसे हम लोगों ने शैल लगा दिया तो ये स्पष्ट हो गया कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा। केवल बेटा अगर शैल हटा दिया जाए तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसीलिए शैल को और विल को हम लोगों ने डू, बी और हैव, जो मैंने पहले ही बेस फॉर्म लिखा था, वो मेन फॉर्म है, उसी ने हेल्पिंग वर्ब बनाया, उसी ने टेंस की मदद की, उसी ने पूरे टेंस का निर्माण किया। मॉडल वर्ब के रूप में हम लोगों ने विल और शैल को केवल एडॉप्ट किया, इसलिए ताकि हमें फ्यूचर सेंटेंस जब बनाना हो तो बच्चे को या पढ़ते पढ़ाते समय कंफ्यूजन ना हो कोई। विल और शैल को हम लोग ये समझ ले कि ये मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया है, मतलब दिया हुआ टेंस फ्यूचर में है। शैल को वहां से हटाइए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में शैल को लगा दीजिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। मतलब साफ है कि विल और शैल को हम लोगों ने केवल इस उद्देश्य से उठाया था कि हमारा प्रेजेंट बन गया था, पास्ट बन गया था, फ्यूचर के लिए अब हम क्या करें। अगर एक सेकंड के लिए आप कह सकते हैं, खैर वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, उस पर हम नहीं चलेंगे, अभी फिलहाल के लिए विल और शैल ध्यान दीजिएगा। विल और शैल को हम लोगों ने मॉडल के रूप में केवल इसलिए उठाया ताकि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वो मिल जाए। इतना कंफर्म हो गया। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। कोई दिक्कत नहीं, वर्ब में आईएनजी आएगी यहां पे। जैसे यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वैसे तीनों कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी रहा होगा, वर्ब में आईएनजी। अंतर क्या है, इज, एम, आर मतलब प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, वाज वर पास्ट का कंटीन्यूअस। बेटा फ्यूचर के कंटीन्यूअस के लिए विल और शैल को हम लोगों ने मॉडल के रूप में रखा था, लेकिन वर्ब की जो बी फॉर्म है जिसके 5 बच्चे, इज, एम, आर, वाज, वर, उसकी जो मां है बी, जिसको कंटीन्यूअस की मदद करनी थी, तो विल और शैल को हमने मॉडल के रूप में इंडेफिनिट के लिए लिया था। बी को जोड़ के हमने इसी को कंटीन्यूअस में कंटिन्यू कर दिया। मतलब
प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बन गया इज एम आर, रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ वर्ब में आईएनजी आएगी। पास्ट का कंटिन्यूअस बन गया वाज वर, रहा था, रही थी, वर्ब में आईएनजी आएगी। रहा होगा, रही होगी, विल बी, शैल बी, और इसमें भी वर्ब में आईएनजी आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये हो गया पूर्ण, पूरी तरीके से किसी भी काम को जिसे आप करेंगे उसका कंप्लीशन, उसकी पूर्णता दिखाया जाना है। कैसे दिखाएंगे? और इसका जो बेसिक वर्ब था वो था हैव, तो प्रेजेंट में हैज और हैव, लेकिन कैसे इसको जरा देखें। चुका है, वह पढ़ चुका है, वह खा चुका है, वह खेल चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है। अगर चुका चुकी परफेक्ट का पहचान है तो यहां पे क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, बात समझिएगा। और यहां काम कर चुका होगा, ठीक है, फ्यूचर का मतलब गागेगी, काम कर चुका होगा। परफेक्ट मतलब काम की पूर्णता। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो हैज और हैव ये आप सभी को पता है, हैज हैव, लेकिन बेटा थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसे कहते हैं। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां हम लोगों ने मॉडल, विल और शैल इंडेफिनिट फ्यूचर के लिए लिया था, बी लगा दिया तो कंटिन्यूअस बन गया, और इसी में जैसे हम लोगों ने हैव जोड़ा बन गया फ्यूचर परफेक्ट, और इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क। वे अपना काम कर चुके होंगे, दे विल हैव डन देयर वर्क। तीनों में परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, प्रेजेंट हैड, पास्ट और फ्यूचर के लिए विल हैव के साथ हैव, विल हैव, शैल हैव, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। सिंगुलर होगा तो विल, प्लूरल होगा आई और वी के साथ शैल। अब देखिए, हैज हैव परफेक्ट का बन चुका है, हैड पास्ट का बन चुका है, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर के परफेक्ट का बन चुका है। लेकिन तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि इसमें स्पष्ट समझिएगा। इंडेफिनिट जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह पढ़ता था, वह जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन है, क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। कंटिन्यूअस रहा है, रहा था, रहा होगा, कार्य का जारी रहना दिखाया जाता है। परफेक्ट कार्य की पूर्णता दिखाई जाएगी, पूर्णता है प्रेजेंट, पूरा हो चुका था पास्ट, हो चुका होगा फ्यूचर। इसी तरीके से यहां परफेक्ट भी है, मतलब काम पूरा भी हो चुका है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब जारी भी है। एक तरीके से कह सकते हैं दो तरीके का एक्शन इसमें चल रहा है। एक परफेक्ट है तो परफेक्ट का मतलब जो भी काम है वो पूरा हो चुका है, और इसी में परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चूंकि परफेक्ट का मतलब पूरा हो चुका और कंटिन्यूअस का मतलब इसमें रहा, रही तो रहेगा ही, रहा है। अब एक सेकेंड, यहां रहा था, यहां रहा होगा, ठीक, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस का हो गया, जैसा यहां भी था, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं कंटिन्यूअस है। लेकिन परफेक्ट में यहां चुका चुकी, अगर ये भी इसमें आ जाता तो कंफ्यूजन दूर हो जाता। लेकिन यहां केवल ध्यान दीजिएगा, रहा है, रहा था, रहा होगा, ये तो कंटिन्यूअस की भूमिका में है। परफेक्ट कह रहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, बात ध्यान से समझिएगा, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, फ्यूचर। लेकिन हम बात कर रहे हैं रहा है, रहा था, रहा होगा, और इसमें 2 दिन से, 2 घंटे से, 4 दिन से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कोई एक समय दे दिया जाता है, निश्चित या अनिश्चित, डेफिनिट या इनडेफिनिट, जिसके लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। फॉर तब लगाते हैं जब कोई ऐसा टाइम की बात होती है जो अनिश्चित काल से, जिसके बारे में पक्का ज्ञात न हो। सिंस का प्रयोग वहां करते हैं जहां फिक्स हो, खैर वो बाद का विषय है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कह रहा है, स्पेशली प्रेजेंट का रहा है, लेकिन कैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब इस समय उसकी वर्तमान जो स्टेटस है वो पढ़ रहा है, अभी भी उसका कार्य जारी है। लेकिन जो 2 घंटा यहां हम लोगों ने मेंशन किया है, ये तो काम पूरा हो चुका है ना,
मतलब इस समय अगर मेरी घड़ी में 9, 9:30, 10 जो भी बज रहे, 9 बज रहे हैं, तो 9 से अगर 2 घंटा पहले हम चले तो 7 से 9 2 घंटा तो मैंने पढ़ने का काम कर लिया है ना, और अभी भी ये काम जारी है। तो परफेक्ट 2 घंटा काम पूरा हो चुका है और प्लस अभी भी जारी है, तो 2 शब्द से मिलके ये बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट होगा तो रहा, रही, रहे, लेकिन इसके साथ समय आ जाएगा। पास्ट होगा, रहा, था, रही, थी, रहे थे, लेकिन इसके साथ निश्चित या अनिश्चित समय हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसके साथ निश्चित या अनिश्चित समय आ जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं। इसके वर्ब को लेकर थोड़ी असुविधा है आपको। हैज, हैव के साथ यहां बेटा वर्ब के रूप में बीन लगता है। क्या लगता है? हैज, हैव के साथ बीन लगेगा। क्यों लगेगा ये भी जान लीजिए आप। हैज और हैव यहां प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपने यहीं पे कंफर्म कर लिया था। पास्ट का हैड कर लिया था, फ्यूचर का विल हैव, शैल हैव कर लिया था। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की बात आई, तो कोई भी टेंस का जो लिटरेरी डिवाइस है वो खाली नहीं है। जैसे डू का डज हो गया है, डू हो गया है, डिड हो गया है, बी का इज, एम, आर, वाज, वेयर हो चुके हैं, हैव का हैज, हैव, हैड हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं था। मॉडल के रूप में हमने इंडेफिनिट के लिए विल शैल लिया था, उसी से कंटीन्यूअस बना लिया, उसी से परफेक्ट बना लिया। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस फंस रहा है। अब क्या हुआ कि कंटीन्यूअस की जो बी फॉर्म है, ये बी से ही तो बने हैं ना, बी से इज, एम, आर, वाज, वर, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, ये पास्ट कंटीन्यूअस के, और ये विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस बन गया था। लेकिन इसके साथ जब ये परफेक्ट आया, अब इसी बी के थर्ड फॉर्म को हम लोगों ने यहां पे यूज कर लिया, बीन को। तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन से हमारा टेंस का हेल्पिंग वर्ब बन गया। खैर, अब यहां देखिएगा, इस कंटीन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी लगेगी, यहां पे भी वर्ब में आईएनजी लगेगा जब हैड बीन आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। और विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा तो फिर इसमें वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। एक बार पुनः मैं इसको समराइज करता हूं, चूंकि कम समय में इसे बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो जब 2-3 बार आप इसे वॉच करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट का टेंस होगा, पैराग्राफ आता है हाई स्कूल में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके, तो ध्यान दीजिएगा कि बात उसमें पैराग्राफ में वर्तमान की चल रही है, पास्ट की चल रही है, या किसी फ्यूचर के किसी प्लानिंग के बारे में बात हो गई, ये देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए कि इंडेफिनिट के कितने वाक्य हैं जिसमें ता, ते, ती है, डू या डज लगाना है कि यस या यस से मेरा काम चल जाएगा। कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे, ईएमआर से, होगा, चुका होगा, चुकी होगी, हैज, हैव से, या जिसमें समय की बात हो, वो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, सुबह से, शाम से पढ़ रहा है, खेल रहा है, व्हाटएवर जो भी, तो इसमें हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। सेम कंडीशन पास्ट के साथ यही होगा। अगर डिड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर वाज और वर है वर्ब में आईएनजी आएगी, अगर हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर इसमें हैड बीन है तो वर्ब में आईएनजी आएगी। इसी तरीके से फ्यूचर में अगर केवल विल और शैल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन विल बी और शैल भी है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म, विल हैव और शैल हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन, शैल हैव बीन है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा लगे हाथ, जैसे विल और शैल को हम लोगों ने मॉडल के लिए लिया था, इसी तरीके से जब ये पूरा बन के तैयार हो गया कि राम जाता है, राम जाएगा, वह खाना खा चुका है, मैं खा रहा हूं, जब ये सारे टेंस का निर्माण हो गया कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये इस टेंस में है, जब सब कुछ बन गया तो एक ऐसा सेंटेंस आया जिसमें ऐसा वाक्य आ गया कि तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। एक ऐसा वाक्य आया जिसमें चाहिए का अर्थ आया, तो पता चला कि ये तो न तातेती है, न ता था, न गागेगी। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसी के लिए एक वर्ब हम लोगों ने मॉडल के रूप में चुना कि अगर हिंदी वाक्य में चाहिए आएगा तो यहां हम शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड गो टू स्कूल डेली, हमें विद्यालय जाना चाहिए, यहां तो शुड हो गया। लेकिन एक आ गया मस्ट, अगर आ गया कि हमें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, यहां जब शुड लगाएंगे तो आप जाएं या ना जाएं आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड है। लेकिन जहां अवश्य आ गया वहां पे हमने कहा कि नहीं, जहां डेफिनिट चीज दिखाई जाएगी, जहां डिटर्मिनेशन दिखाया जाएगा, जहां इम्फेसिस दिखाया जाएगा, वहां पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। आर टू का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है। कैन और कुड का प्रयोग, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, अपनी क्षमता जब दिखाना हो, तो यहां कैन और कुड का, कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में,
मे का परमिशन मांगने के लिए, मे आई कम इन, मे आई गो टू। मतलब इन सभी वाक्यों का अर्थ के हिसाब से जैसा हिंदी वाक्य बनाया गया उसी के हिसाब से कहां मे लगना है, कहां कैन लगना है, कहां शुड लगना है, कहां मस्ट लगना है, उसी को मॉडल का नाम दे दिया गया कि हिंदी वाक्य में जहां चाहिए होगा वहां पे हमें शुड का प्रयोग करना है। मतलब चाहिए के सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से शुड जो है वो मॉडल होगा। मॉडल क्या है? कार खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं तो तुरंत आपको मोबाइल निकाल के नहीं दे देता है शॉप, जो दुकान चलाता है दुकानदार, वो एक मॉडल देता है, एक डेमो टाइप का, डमी कहिए उसको, उठा के आपको दे देगा। आप उसे देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद से पसंद आएगा तो फिर वो दूसरी प्रति निकाल के ओरिजिनल आपको पैक देता है। मॉडल का मतलब कि इसे देख लीजिए और वो जो आप आइटम पसंद कर रहा है वो ऐसा ही होगा, तो एक प्रतिमूर्ति है वो, उसके हिसाब से आपको दिखाया जाता है। टेंस के बारे में आप इतनी सारी चीजों को एक साथ कवर करिए और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनिट हमेशा याद रखिए, डू, डज, इसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इज एम आर है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव है, प्रेजेंट, इसके साथ वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर यहां टेंस में हैज बीन या हैव बीन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ हमेशा वर्ब अपने आईएनजी ही फॉर्म में आएगी। फिर आइए, लेकिन ये सब के सब प्रेजेंट है। इसी तरह अगर यहां डिड आया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर यहां वाज और वर आया तो वर्ब में आईएनजी, अगर यहां हैड आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड बीन आया तो फिर मैं कहूंगा कि यहां पे आपको वर्ब में आईएनजी के साथ चलना है। यही कंडीशन यहां चलेगा। विल और शैल आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल और बी, विल बी, शैल बी के साथ वर्ब में आईएनजी, विल, विल हैव, शैल हैव, इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से लिख लें। वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ फिर वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। अब एक सेकंड आपको लगेगा, एक और टॉपिक कंफर्म कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये तो समझ में आ गया, प्रेजेंट के साथ डू या डज, ये टेंस है, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसी तरीके से डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब या आईएनजी फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब देखिए अगर इसी में बेटा इज एम आर, याद करिए वाज और वर, इनके साथ रूल कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी आनी चाहिए, इसको भूल जाइए, अभी इस पे हम नहीं चल रहा है। इज एम आर वाज और वर के साथ वर्ब में आईएनजी आनी है, लेकिन यदि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इज एम आर वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म न आके थर्ड फॉर्म आ गई तो यही पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस, वो टेंस नहीं होगा। इज एम आर वाज वर के साथ टेंस में वर्ब में आईएनजी आएगी, लेकिन अगर किसी ट्रांसलेशन में, किसी लाइन में, किसी पैसेज में इसमें से इस इज एम आर वाज वर इस पांचों भाइयों के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गई तो जान जाइएगा कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पहली चीज, यही सेम कंडीशन यहां आ जाइए, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ। अब देखिएगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर इसको भूल जाइए फ्यूचर को, यहां केवल आइए हैज बीन, हैड बीन, यहां वर्ब में आईएनजी है, लेकिन बेटा अगर इन दोनों के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये भी क्या होता है? पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर याद करिए, कंटिन्यूअस में, टेंस में इज एम आर वाज वर के साथ वर्ब में आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, लेकिन अगर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इन दोनों में तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। मॉडल वर्ब के रूप में विल, शैल, शुड का अर्थ चाहिए, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो जहां चाहिए का सेंस आ गया वहां शुड को हमने अप्लाई कर दिया। इस तरीके से हिंदी वाक्य के हिसाब से भी कुछ मॉडल बनाए गए, टेंस बनाने में उसकी भूमिका मुख्य रूप से काम करती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।